जी जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं फरीदुल्लाह खान साहब से, और ये उनकी शख्सियत का एक रुख था जो कि आपने देखा। दूसरे रुख से मैं आपको थोड़ा सा मुतारिफ़ करा दूं। आप आजकल MD हैं एनरकॉन के, और उसके साथ साथ आपने मास्टर किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में USA से, और मास्टर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ किया हुआ है NDC कॉलेज से, और मास्टर पॉलिटिकल साइंस से, और बैचलर ऑफ लॉ इसके साथ साथ जो आपने सबसे पहले किया था। थैंक यू वेरी मच यू जॉइन मी हियर। माय प्लेजर। अच्छा, ये दो रुख जो हैं, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग समतों में चलने वाली कुछ धारे हैं। मैं क्या कहूँ जी, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस कम्स वेरी नेचुरली टू मी। आपसे बात कर रहा हूँ, अगेन आई एम ऑन स्क्रीन, एंड व्हेन आई टॉक ऑफ एनर्जी बिजनेस, अगेन इट्स ऑल एनर्जी, इजंट इट? बिल्कुल। तो ये एनर्जी की इतनी डिफरेंट किस्म की फॉर्म जो है, ये कब डिस्कवर किया आपने कि मुझ में ये एनर्जी भी है? एनर्जी तो लाइफ है जी, लाइफ हैज़ मेनी फॉर्म्स, एंड आई एंजॉय। देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम staying before the camera or before the policy makers and explaining life and all the requirements of life. तो ख़ा वो ये अंगारवादी आपने दिखाई, लाग था, इसके अलावा लाग था उसमें। कम क्यों वैसे काम किया है? बहुत ही कम वक्त नहीं था, और फिर लोग कहते थे कि जी आप एक सीनियर सिविल सर्वेंट हैं और साथ साथ ये भी है, तो थोड़ी सी एक टेंशन सी थी। although I enjoyed working and I will not hesitate कि अगर फिर भी आप कभी मौका दें, इंशाल्लाह in some public service, not for anything else। तो ये भी कश्मीर के लिए एक खिदमत थी जो बड़ी सेल्फलेसली हमने की। रऊफ खालिद, माय कॉलीग एंड वेरी गुड फ्रेंड, टुगेदर वी मेड दिस, एंड काफ़ी लोगों ने पसंद किया बहुत ज़्यादा। ये अपने वक्त की बहुत बड़े हिट्स में था। कंटिन्यू करेंगे हम गुफ्तगू का सेशन आपके साथ, लेकिन उससे पहले हम रुक रहे हैं क्योंकि खबरों का वक्त है। न्यूज़ स्टूडियो की तरफ चलना है। खुश आमदीद। और फरीदुल्लाह खान साहब आज मेरे मेहमान हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक आर्टिस्ट अंदर मौजूद हो और बंदा इस तरह से पढ़ता चला जाए और एक और करियर जो है उसे परसू करता चला जाए। क्या ऐसा था कि अंदर कहीं एक ख्वाहिश थी जो दबी हुई थी और उसको आपने दबाए रखा इतने अरसे तक? बतौर एक्टर के या आर्टिस्ट के, दैट गोज़ ऑन इन लाइफ, यू कंटिन्यू टू एक्ट इन लाइफ, and probably I've been acting a lot on screen and off screen। सही, लेकिन कभी ख्याल नहीं है वो जो एक अंदर बेचैन रखती है चीज़, मुझे अपने आप को मनवाना है या सामने जाना है या और बहुत सारे लोगों से बेहतर मैं कर सकता हूँ या मैं करना चाहता हूँ, इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं पैदा हुई? ख्वाहिशें तो फ़रा बहुत होती हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में तुम निकले। नहीं, I've enjoyed acting। मैं I looked at acting as a great medium for communication। और आज भी अब हम अवेयरनेस की बात करेंगे एनर्जी में, तो communication is the essence of life and it's the essence of all troubles, lack of it or the absence of it। सही। अच्छा, सिविल सर्विसेज में आना, was it a desire, passion? जी, I was I should say indoctrinated by my elders कि जी आपने डिप्टी कमिश्नर बनना है। अच्छा। तो ये जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो डॉक्टर नहीं बनना, ये नहीं करना, फौज में नहीं जाना। कैडेट कॉलेज को हार्ट में था मैं, तो सारे के सारे लड़के हमारे चले गए फौज में, जर्नैल भी बन गए। हालांकि असूलन तो जर्नैल होना चाहिए था। बाहर क्या उन्होंने कहा नहीं जी आपने सिविल सर्विस। तो ये एक सोच कहाँ से आई फैमिली में? मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और फौज, जर्नैल, ये तो तीन ऐसी चीज़ें थी जो वे बैक जब आप थे इस एज में, तो ये तो मेरा पुत्र जर्नैल, कर्नल। कॉलोनियल हेरिटेज तो फरा बड़ा साउथ एशिया में दबा हुआ है हमारे जहनों में जी। डिप्टी कमिश्नर है और सिविल सर्वेंट का एक वो तो था एक ज़माने में, तो बड़ा इनका। अब तो खैर थैंक्स टू जनरल नकवी एंड ऑल, that institution is no more there।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज एक बड़ा यूज़फुल इंस्टीट्यूशन था डिप्टी कमिश्नर का, तो दैट वाज एन आइडियल ऑफिस and an office which used to deliver and an office which used to be of great use, the steel jacket for the civil society. बहरकैफ वो की हमने फिर कुछ थोड़ी बहुत जो भी कर सके, और उसके बाद मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स ही, बट आई enjoyed my stint, not that I was very happy, लेकिन ज़िंदगी में चलता ही रहता है। जैसे वो कहते हैं कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, वी ऑल मेक कॉम्प्रोमाइजेस एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन। बट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट टू। आई डिड माय बेस्ट। वो वहाँ से ड्राइव वो कहाँ से ड्राइव करते हैं विद ऑल दीज कॉम्प्रोमाइजेस जो इतना उसमें करने पड़ते हैं? हाँ, that's quite an art. That's quite an art, how to have fun while compromise. I'm sure you are having fun and making lots of compromises. हाँ, तो we all do. We all do. अच्छा, ये जो बैलेंस है, एक डेलिकेट सा बैलेंस है ज़िंदगी में, इसको अटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? How can one attain it? Spiritual backup. Without spiritual backup, एक था मेरे from very early on, I used to go for the supernatural. अभी मेरा बहुत इंक्लिनेशन है, मैं ये मिस्टिकल स्टडीज़ में, दरबारों में, मज़ारों पे आई गो ऑल अक्रॉस इंडिया। भी मैं हो आया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के साथ, एक बड़ी मोहब्बत भरी एक रिश्ता सा है। या हमारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। कल रात मैं लाहौर में था अली हजवेरी साहब के पास, तो इस तरह हमारे बड़े इमाम सरकार हैं। तो आई थिंक दैट गिव्स वन अ ग्रेट नरिशमेंट, क्योंकि यू देन यू सी अक्रॉस दिस लाइफ। इफ यू कीप फोकसिंग ऑन दिस लाइफ एंड द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रेजेंट सेंसुअल वर्ल्ड, which of course is also very interesting, but you cannot just focus on it 100%. You've got to know and keep on agitating your mind as to what lies ahead, the other side. So that other side focus, I think, has kept me going. सही। अच्छा, ये जो है इसके साथ ज़िंदगी में चलना, जहाँ जहाँ मुश्किल लगा तो उस मुश्किल को आसान कैसे किया? I suffered. हाँ, बहुत grievously. There are many wounds inside all of us, and I carry a lot of wounds. And ज़ख्म के बगैर तो ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं है। लेकिन उसको मैनेज करके चलना कामयाब, आप माशाल्लाह से कामयाब शख्स हैं। एक ऐसा शख्स जिसने जो भी काम किया है उसको अच्छी तरह से कर पाए हैं आप। दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट। और उसके साथ ज़िंदगी की जो बाकी तमाम चलती हैं मामलात, उनको मैनेज कर पाना एक बड़ी कामयाबी की बात है। सो मैं उसका सीक्रेट जानना चाह रही हूँ कि इज़ देयर एनी फार्मूला के जो नहीं कर पाते हैं वो कर पाएँ? मेरा तो ख्याल है कि तकदीर की बात है, अल्लाह की तरफ से है करम। इंसान क्या कर लेगा, इंसान की क्या सोच होगी, क्या कैपेसिटी होगी। आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप वाक़तन अल्लाह पे कुछ चीज़ें छोड़ दिया करें। हम छोड़ते नहीं हैं, हम अंदर से डरते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। वी नेवर एवर ट्रस्ट हिम, बिलीव मी। इफ़ वी लर्न द आर्ट ऑफ ट्रस्टिंग हिम, वो कहते हैं कफ़ा बिल्लाह वकीला, हमारे कुरान में है कि छोड़ दो मुझ पे तुम ज़रा। वो बार बार कहता रहता है, तो वो कभी आजमाना चाहिए लाइफ में। और एंड बिलीव मी, सो मच टेंशन इज रिलीज्ड एंड यू आर फ्री टू डू अदर थिंग्स, द नॉर्मल थिंग्स ऑफ लाइफ। सही। और वो बड़ा मेहरबान है, वो आपको नहीं पकड़ता छोटी छोटी चीज़ों से जो हमें डराया जाता है कि जी ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, नमाज ये वो पढ़ते रहें आप, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन नमाज़ों का ये तरीका जो है, हर एक की इबादत का अपना एक अंदाज़ है। सही। वो लिंक आप रखें उसके ज़रिए से। लेकिन